राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में ही देखा था, लेकिन वहां पर हमने आपको ये बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों हमें इसकी रिक्वायर्ड पड़ी और हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। थोड़ा उसके बारे में बताया था। बाकी डिटेलिंग में आपको मैथमेटिक्स में पता चल रहा है, लेकिन एक तो आपको फील देने के लिए, जैसे बायोलॉजी वाले भी देखते हो तो उनके लिए भी फील देने के लिए मैंने वो आपको बातें बताई। बाकी वो शॉर्ट में मैं यहाँ पर भी बताऊंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप अगर नहीं भी देखा है तो आप उसको देख लो। और बाकी स्टार्ट से हम कैलकुलस और काइनेमेटिक्स को ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं। मतलब जहाँ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पढ़ा है, वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्क्रीट के बारे में भी डिस्कस किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यूज किया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ में यूज किया है। ये सारी बातें हमने आपको बताई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टाइप करो काइनेमेटिक्स स्टूडेंट वाला, आपको लेक्चर्स के पीडीएफ लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पेन पेंसिल नोटबुक साथ में ले लें, क्योंकि नोट साथ से बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आई एम योर एमजे सर एंड दिस इज योर क्यूर सर पैरासाइट चैनल स्टूडेंट वाला। ठीक है, अब सभी अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है सभी भूल जाओ। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। ठीक है, एक बार के लिए बाय बाय बोल दो उसको। सर हम आपको ही बाय बाय बोल दें। ओह अभी पढ़ लो बेटा, फिर बोल देना बाय बाय। ओनली 15 मिनट्स का लेक्चर है, 15 to 20 मिनट्स का। अब देखो, थोड़ा प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था। हमने इंटीग्रल, क्यों हमें इंटीग्रल का रिक्वायर, कैलकुलस का रिक्वायर हो, हमने बताया था आपको कि मतलब अगर आपके पास में ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 9th 10th में हमने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पर इसके एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बेटा? वो डिस्प्लेसमेंट आपको देता है। लेकिन यही ग्राफ आपको वेरिएबल मिल जाता है, वही यही अगर आप आपको वेरिएबल मिल जाता है तो आप इसके अंदर एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर भी नहीं है, ना है स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए आपके पास इसको क्या करोगे, आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हुए चलोगे, मतलब एलिमेंट बनाते हुए चलोगे। और फिर हर एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आपके पास क्या आता है, समेशन वी आई डेल टी, वी आई डेल टी। ठीक है, अब इसमें आई बिलोंग करता है 0 to n तक। मतलब आप इसमें इंफिनिटी एन क्या करते हो, एलिमेंट बनाते हो। और एन है वो इंफिनिटी तक बिलोंग करता है, मतलब आप तक। तो एन अप्रोच करेगा इंफिनिटी तक। ये होता है आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे बच्चे होते हैं पढ़े लिखे, वो जो ये समेसन आई टेन 0 n तक रहेगा, वी आई डेल की इतना लफड़ा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट में इसको पढ़े लिखे लोग इसी को इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, वी डी टी। क्या लिखते हैं? वी डी टी। तो एस इक्वल टू वी डी टी। और भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें v इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी मिलता है, या डेल एस अपॉन डेल टी मिलता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन सो डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है। तो आप कैसा करो, v डी टी इक्वल टू डी एक्स। इसको ये साइन लगा दो, ये साइन किसका? इंटीग्रेशन का साइन है। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है जो भी आप लिखना चाहो। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको मैंने यहाँ पर पूरा शॉर्ट में बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट में। मतलब कि आप कहते हो ना अपनी, हाँ सर अपनी, ये अपनी वाली बात मत करो सर, फीलिंग थोड़ी सी शेड हो जाता हूँ, मेरे कुछ है नहीं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, और ये इसका साइन रहता है। अब कैसे इसका यूज करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन में आप बताओ कि आपको बोलते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी मीन्स चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको करंट मिलता है। क्या मिलता है? करंट मिलता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में क्या बोलता हूँ बेटा, करंट देता हूँ, करंट गिवन रहता है, तो आप इसके अंदर से चार्ज फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप करंट का क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिल जाएगा। तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, वही फॉर्मूला लगा दिया, आई डी टी इक्वल टू डी क्यू। देखो इसको ट्रांसफर किया और इंटीग्रेशन साइन लगा दो। मीन्स बात यह है कि अगर आप डिफरेंशिएशन से कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, वो इंटीग्रेशन
के थ्रू आप उसको अगेन डिफरेंशिएशन के थ्रू चेंज कर सकते हो। मीन्स मान लो आपने यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन से क्या निकाला बेटा, चार्ज निकाला था। चार्ज से क्या निकाला था, करंट निकाला था। अब उसी का आपने करंट का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। मतलब देखो पहले आपने चार्ज से क्या निकाला, करंट निकाला। चार्ज से क्या निकाला, करंट निकाला। क्या किया आपने, डिफरेंशिएशन किया। अगर आपको करंट है और चार्ज निकालना तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन करके आप चीज निकाल रहे हो उसका इंटीग्रेशन करके आप कहीं की वो इनिशियल वापस निकाला जा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ये चीज आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलता हूँ मैं। और भी अगर आपको चीजें पूछूं तो आपको मैंने बोला था v इक्वल टू डी वी अपॉन सॉरी v इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डी टी। अरे बोलो हाँ कि ना। डी वी टी ये सब हमने पढ़ा है, आपको समझ में आया क्या, बोलो ना, कहो ना कहो, कुछ तो कहो, ऐसे चुप चुप ना बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलो तो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए क्यों मैंने बोला कि आप चार्ज से करंट निकाल सकते हो, करंट से चार्ज निकाल सकते हो। इसके अंदर एक फॉर्मूला बता देता हूँ उससे पहले आपको। अगर मैंने बोला कि x की पावर n dx, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक, ठीक है। और वहां पर अगर x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन करना था तो क्या आता था, n x की पावर n माइनस वन आता डिफरेंशिएशन में, और x इंटीग्रेशन में आता है। अब इसमें एक छोटा सा मान लो कि थ्रू ब्रेक मान लो, या फिर एक चीज और ऐड करनी होती है, उसका पहले प्रूफ देता हूँ उसके बाद में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक सी ऐड करते हैं। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपको पता है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ये सी क्यों ऐड किया। ये सी मतलब बेटा कोई कांस्टेंट है, एंड नॉट कांस्टेंट है। आप जो सोच रहे हो, छी 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 सर, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही छी छी करने लगे। चलो देखो, चलो मैं ले लेता हूँ, कुछ भी बोलो, आप बोलो। मैंने बोला आपको, चलो x की पावर फोर है, इसका इंटीग्रेशन करो dx। x की पावर फोर dx का इंटीग्रेशन करो, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, x की पावर फाइव अपॉन फाइव। अब यहाँ पर प्लस कुछ लगाते हैं, वो नहीं लगा रहा, मान लो आपको नहीं पता वो प्लस क्या लगा रहा है, तो वो मान लो आप एक बार आप अनजान हो उस चीज से, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशिएशन, अरे देखो एक्स पावर फोर, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, पावर को ऐड कर दो, नीचे ऐड करके उसको डिवाइड कर दो, वो चीजें लगा दी। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, मेरे को क्या निकालना है, यही चीज अगर नहीं है, तो डी एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव डी एक्स, तो क्या आएगा, एक्स की पावर क्या आएगा, कांस्टेंट पावर वन अपॉन फाइव बाहर, ठीक, फाइव कांस्टेंट पहले आ जाएगा, पहले एक्स एन माइनस वन, फाइव माइनस वन, तो क्या आया, वन अपॉन फाइव से वन अपॉन फाइव कैंसिल, तो एक्स की पावर फोर। अरे ये तो वही आ गया जो हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें वैल्यू मिला। अब उस वैल्यू का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें वही इनिशियल वैल्यू मिला। यही तो मैंने बताया था। अब सुनो एक बात ध्यान से, एक चीज सुनो ध्यान से। मैं बोलूं बेटा आपको x की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस थ्री का आप डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर क्या करना है, एडिशन वाला है, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट, चलो पूरा आपको बता देता हूँ, आपको मैंने बताया हुआ है फिर भी बता देता हूँ। डी एक्स प्लस डी थ्री अपॉन डी एक्स, ये कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो गया, जीरो। और ये वाली वही सेम बातें बन गई क्या, तो क्या बना, एक्स की पावर फोर बना। मीन्स एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस थ्री का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो फोर आ रहा है, एक्स की पावर फाइव पॉइंट फाइव का डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो भी एक्स की पावर फोर आ रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर x की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस यहाँ पर कुछ और भी नंबर लेता हूँ, टेन लेता हूँ, तो वो भी तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या करके देगा बेटा, वो भी तो आपको डिफरेंशिएशन x की पावर फोर ही करके देगा।
मीन्स यहाँ पर इसके पास में कुछ एक अननोन नंबर है। डिफरेंस जब इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर एक अननोन नंबर आता है। उस अननोन नंबर को क्या लिखेंगे हम? सी लिखते हैं। अननोन नंबर को सी लिखते हैं। तो ये सी क्यों लिखा समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। चलो, अब इससे हम क्या करते हैं, इसकी बहुत ही फेमस जो इक्वेशंस है, मोशन इक्वेशंस है या न्यूटन्स मोशन इक्वेशन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। आपको 9th क्लास में आपने देखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है एस इज इक्वल टू, अरे बोलो बोलो बोलो, एस इज इक्वल टू, सुनाई नहीं दिया? उसका नाम तो कैसे इतनी जोर से बोल रहे, तो ये नहीं बोल रहे हो? सर घर वाले सुन लें। ओहो, उसका नाम नहीं सुनते घर वाले। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा तुम्हें उसकी कसम है, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ में रिपीट नहीं किया, बोला नहीं, तो ये शर्मा नहीं दिला। सर उसकी कसम दे रहे हो। ओह, चलो करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी? तो कौन सी चीज? ऐसी चीज, चीज, चीज मतलब कोई इक्वेशन बताया होगा। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी या डी एस अपॉन डी टी। एक्स डिस्प्लेसमेंट, एस भी डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने ये जो आपको तीनों इक्वेशन है, ये मैंने आपको बता दी, कट करके मैं बीच में डाल रहा हूँ कि आपको मैं ये तीनों इक्वेशन बता रहा हूँ। ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगी बेटा, कि आपके पास कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इक्वल टन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन काम करती है। डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो वेलोसिटी आता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हो? वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन एक फॉर्मूला वो लिखा था वी डी आई डी वी अपॉन डी एस। ये आपको 10 फॉर्मूले हमने बताए थे, ठीक है। आप इसके बाद में करते हैं, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन का मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखा था? x की पावर n का करने वाले हैं dx, तो आपके पास n x की पावर n माइनस वन। इंटीग्रेशन x की पावर n का करेंगे dx के साथ में, तो आएगा x की पावर n, x दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस अननोन नंबर। जब यहाँ पे लिमिट लग जाती है तो अननोन नंबर हट जाता है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ अपर लिमिट बोल, इसको लोअर लिमिट बोलता हूँ, लोअर एल, इसको रहने देते हैं कुछ भी। एक इसके अलावा एक फॉर्मूला और रहता है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। 1/x dx होता है, उसको लिखते हैं ln x। क्या लिखेंगे? ln x प्लस सी। ये फॉर्मूले आप याद रखोगे, और फॉर्मूले आपको लिखाते रहेंगे। जैसे कि इसके अलावा और एक और लिखा देता हूँ। मान लो ये अपर लिमिट आपके पास x1 है, और ये लोअर अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट x1, x की पावर n dx कर रहे हो। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? वही बात आएगी, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये आपके पास आता है। फिर आता है ये लिमिट्स, x की पावर वन और ये x2। यहाँ पर बेटा ये याद रखना फॉर्मूला, जब लिमिट्स लग जाती हैं तो अननोन नंबर हट जाता है, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, वैल्यूज यहाँ का करो, पुट कर दो, ठीक है। कैसे पुट करोगे? जो लोअर लिमिट है उसको बाद में लिखेंगे, जो अपर लिमिट है उसको पहले, जो ऊपर है उससे पहले चर्चा करेंगे। ऊपर वाले से पहले चर्चा करते हैं। तो ऊपर में x की वैल्यू कितनी है? x2, तो x2 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, माइनस क्या लगाओगे? माइनस x का वैल्यू कितना है? x1 n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक तो आई होप आपको ये समझ में आया। लिमिट्स लगानी है x1 से x2। ये लिमिट्स क्या है? x की वैल्यूज है। क्या है? x की वैल्यूज है जहां से आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। फिर ये आपको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एल, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट तो पहले लिखो, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं ए डी वी डी टी। तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ठीक। जब आपके पास टाइम जीरो था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम टी था तो फाइनल वेलोसिटी। अरे हाँ कि ना, टाइम जीरो मतलब मैंने बोला रेस्ट से आपको स्टार्ट करना, मतलब आपकी वेलोसिटी इनिशियल यू रहेगा, ठीक है। वो जीरो रहेगी वो बात अलग है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करने की बात करता हूँ तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू,
जब आपकी फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ तो आपकी वेलोसिटी वी आ जाती है। मैंने बोला बस रुक जाओ यहीं पर, तो आपको वो फाइनल वेलोसिटी, चलो यहाँ से तो वो इनिशियल वेलोसिटी। टी इक्वल टू जीरो से आपको स्टार्ट करना है, टी इक्वल टू 5 पर आपको रुक जाना है, तो टी इक्वल टू जीरो पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, टी इक्वल टू 5 पर आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अरे हाँ, बोलो। ठीक है, ये रखा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डीवी तो वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार लिमिट रख देता हूँ। ए कांस्टेंट बाहर देखा, dt बचा यहाँ पे, तो dt का बनेगा t, तो यहाँ हो जाएगा 0 to t। तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये वक्त देखो फर्स्ट इक्वेशन आया कि नहीं आया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आई होप सबको समझ में आया। सेकंड लेते हैं। सेकंड के लिए क्या करना है? सेकंड में कुछ नहीं, फर्स्ट वाली याद रख लो। हमने जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आता है, तो लिख दो इसको dx इज इक्वल टू वी dt। v का पीछे हम पढ़ कर आए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। थोड़ा सा फास्ट करवा देता हूँ क्योंकि ये आपको पीछे बता चुके हैं। v इज इक्वल टू 80, तो ये वैल्यू पुट करो, तो u प्लस 80 dt। ओके, अरे ठीक है, अंदर dt को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं इजी वे में बता देता हूँ। dx इज इंटीग्रेशन साइन लेंगे लेकिन अभी चलो ले लेता हूँ, बाद में ले लेंगे ना यार, बाद में कोई दिक्कत नहीं। डी एक्स इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेशन साइन लगा दो, ठीक है। आप बोल रहे हो तो मैं यहीं लगा देता हूँ, तो इंटीग्रेशन साइन क्या आ जाएगा? यहाँ यहाँ आ जाएगा, लगा दिया। अरे लो यहाँ पर लगा दिया, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक। अब देखा, यहाँ पर क्या रहेगा? u आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। ए एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी ही ना, कि आपको जो t इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी मिल चुकी है तो वो तो मिल चुकी है, वो कभी आप चेंज करोगे ना। वो आपकी पोजीशंस, आपकी जो आपकी कंडीशंस है वो चेंज करोगे तब आपकी क्या होंगी? यू चेंज होगा ना। यहाँ पर तो यू आपको मिल चुका है, मतलब कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मोशन करना स्टार्ट कर चुके हो, आपका वेलोसिटी डिसाइड हो गया, मतलब चेंज हो। मतलब चेंज क्या होगा? टाइम, कभी आगे जा रहे हो कभी पीछे, कभी वो हो, कभी आगे कभी पीछे। तो t इक्वल टू जीरो पर आपके पास में क्या था? डिस्प्लेसमेंट जीरो। t इक्वल टू टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? एस डिस्प्लेसमेंट था। सर एस मतलब एस से उसको सोनू नाम याद आ जाता मुझे। अरे देवदास, ये टी लिख देता हूँ, ये जीरो ये एस, ठीक है। ये जीरो, ये एस, और ये जीरो और ये टी, ये जीरो और ये टी। देखो ये लिमिट्स हैं, यहाँ पर होगी। तो अक्स का करोगे तो वही आ गया, एक्स अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये ऐसे बेटा, ठीक है। 5 लिखा हुआ ठीक, इज इक्वल टू यू कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या है? 1, तो 1 का आ जाएगा, ठीक है। चलो लाइट आ गई है, चलो एक बार फिर से करते हैं हम स्टार्ट, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन, अरे ये क्या हुआ, यहाँ तक इससे हुआ क्या? ओ लिमिट पुट कर दी थी हमने, चलो कोई नहीं, अगेन लिमिट लिमिट पुट कर देता हूँ मैं। लिमिट में अगर आपके पास टाइम जीरो है बेटा, क्या था? लिमिट दोबारा से बता देता हूँ एक बार मैं। अगर आपके पास टाइम क्या है? जीरो, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा? जीरो। अगर टी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा, जीरो टाइम टी टाइम, जीरो डिस्प्लेसमेंट एज डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट एज डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेस टाइम टी टाइम, जीरो टाइम टी टाइम। देखो इनको हमने सेपरेट कर दिया एडिशन रूल से, ठीक है। आगे निकाल दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स अपर लिमिट पर एस, लोअर लिमिट जीरो, ठीक। यू कांस्टेंट बाहर, अंदर टी बचेगा, टी जीरो टू टी प्लस ए कांस्टेंट बाहर टी, तो टी स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस लोअर लिमिट का कोई मीनिंग नहीं आएगा, मेरे हिसाब से आप सभी समझदार हो, लोअर लिमिट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आना। तो यहाँ बचा एस इज इक्वल टू, क्या बचा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे बचा कि नहीं बचा? यही इक्वेशन सेकंड होता है क्या?
थर्ड पर आते हैं। किस पर आते हैं? थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? ए इक्वल टू वी डी एस अपॉन डी वी अपॉन डी एस पढ़ा था क्या ऐसा हमने? सॉरी, डी एस अपॉन डी वी पढ़ा था हमने। तो डी वी अपॉन डी एस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर आगे चर्चा करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ए डी एस इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेशन कर दो। कर दें इंटीग्रेशन? अरे बोलो, कर दें इंटीग्रेशन? अरे हाँ। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो आपके पास इनिशियल टाइम पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी v है, देखो v है ना, तो इसलिए v की रख रहा हूँ, यहाँ s है तो s की रख रहा हूँ, तो यहाँ s रख देता हूँ। ये ds dx वाली बातें हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट बाहर s का करोगे, s से आएगा अपर लिमिट x है। ओहो सर, ये क्या बोल रहे हैं, ये लिख देता हूँ s, ठीक है। इक्वल टू वीक बाहर, वीक तो खुद वेरिएबल हो गया ना, वी स्क्वायर अपॉन टू, वी स्क्वायर अपॉन टू, तो यू वी। तो ए एस इक्वल टू अपर लिमिट वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर अपॉन टू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ में आई हैं। कि हम आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमने a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यूज किया, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी किया। यहाँ टाइम वेरिएबल था, इसलिए टाइम के लिए क्या लिखा? टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, टाइम की यूनिट रखी, लिमिट्स रखी, या डीवी की लिमिट्स रखी, ठीक है। जो भी पहले आपको अगर और मेथड से बताया तो वो भी देखो, अगर वो समझ में नहीं है तो ये देखो, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है? टाइम है, तो टाइम की हमने लिमिट पुट की। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी है, v है, तो वेलोसिटी की लिमिट्स रखी, फिर इसको इंटीग्रेशन कर दिया। आगे चलेंगे तो सेकंड में डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पे टाइम है, तो टाइम की हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ डी एक्स है, एक्स की लिमिट हम पुट करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की लिमिट पुट करेंगे। v का वैल्यू हम पुट करेंगे इसको आगे और सोल्व करने के लिए, फिर इसको आगे सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो v और s है, तो यहाँ वेलोसिटी है, तो v की लिमिट पुट करेंगे, यहाँ s है तो s की लिमिट पुट करेंगे। इस प्रकार आपके पास तीनों इक्वेशन आ गए। अगले में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो हमने आपको एक बातें बताई है, ये सारी बातें किसके लिए होनी है? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो भी बातें बताई हैं मैंने आपको, ये सारी किसके लिए बताई हैं? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तीनों चीजें हैं। इसको मैं कट करके स्टार्ट में भी डाल दूंगा कि मैंने ये जो आपको तीनों इक्वेशन है, ये मैंने आपको बता दी, ये कट करके मैं बीच में डाल रहा हूँ कि आपको मैं ये तीनों इक्वेशन बता रहा हूँ। ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगी बेटा, कि आपके पास कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन काम करती है। यूनिफॉर्म का मतलब कि आप क्या कर रहे हो? अपनी स्पीड चेंज कर रहे हो, स्पीड चेंज नहीं कर रहे बट स्पेस चेंज कर रहे हो, इसका मीनिंग यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट की बात करें, तो आप टाइम चेंज कर रहे हो, अपनी पोजीशन के साथ में टाइम चेंज कर रहे हो, तब कांस्टेंट। टाइम के साथ में मतलब टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन या आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट, तब कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका स्पेस चेंज हो रहा है तब यूनिफॉर्म। अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम लोग हैं, इतना भी कोई डीप मीनिंग नहीं है, तो आपको एक थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।